हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रदीप राजपूत, योर मैथ्स टीचर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट्स द नंबर? हम अगर किसी नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स घटा दें, और वो जो रिजल्ट आया है उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 1/8 मिलेगा। तो व्हाट इज़ द नंबर? तो सबसे पहले हम क्या करें, उस नंबर को हम लेट कर लेते हैं एक्स। तो लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। हमने उस नंबर को एक्स लेट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या बोल रहा है कि एक नंबर है जिसे हमने एक्सलेट कर लिया, उसमें से 1/2 को माइनस कर दिया जाए और जो रिजल्ट आया है उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? 1/8। देखो, अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये जो 1/2 दिया हुआ है, ये इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई अगर एक्स में करोगे तो ये x/2 आएगा, माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 में करोगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये 1/8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x/2 इज इक्वल टू 1/8, और ये जो 1/4 है, 1/4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का है। आगे हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x/2 यहाँ सॉल्व करते टाइम पहले एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, और ये 1 हो जाएगा। सॉल्व करते टाइम ये 2 हो जाएगा। ये आप लोग जानते होंगे किस तरीके से फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। ये आ गया 3/8। अब ये एक एक्स 3/8, ये जो 2 है ये वाला 2, ये जब उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। जो एक्स की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? 3/4। यानी वो जो नंबर है जिसे हमने लेट किया है वो क्या आया है? 3/4। तो लास्ट में लिखोगे hence the number is 3/4। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल? एक स्विमिंग पूल है जो आयताकार का मीन्स रेक्टेंगुलर है, जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 154 मीटर, जिसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है। ब्रेथ का, अगर ब्रेथ मीन्स चौड़ाई का अगर दुगना कर दिया जाए और उसमें 2 जोड़ दिया जाए, मीन्स ब्रेथ के दुगने से 2 ज़्यादा है लेंथ उसकी। तो उसकी जो लेंथ है पूल की और ब्रेथ है वो क्या होगी? तो सबसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। मान लिया ये जो है वो स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है, और इसमें क्या बोल रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है, देखो पेरीमीटर क्या होता है, ये जो स्विमिंग पूल है या कोई भी फील्ड हो या कुछ भी, उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज होती हैं, वो उसका पेरीमीटर कहलाती है। तो इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ के दुगनी से। तो ब्रेथ को हम क्या करें, एक्स लेट कर लेते हैं। मान लिया ये एक्स है, तो लेंथ क्या हो जाएगी? ब्रेथ के दुगने से 2 ज़्यादा, तो ब्रेथ का हमने दुगना कर दिया तो 2x हो गया, और उसमें 2 ज़्यादा कर दिए तो ये क्या आ गई? ब्रेथ आ गई। और एक्स मीटर क्या हो गई? लेंथ हो गई। और इसका जो पेरीमीटर है पूरे का वो कितना दिया हुआ है? 154 मीटर, ये पेरीमीटर दिया हुआ है। आइए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट को, वो सॉरी ब्रेथ को लेट करेंगे। लेट दी ब्रेथ बी एक्स मीटर, ब्रेथ को हमने एक्स लेट कर लिया है, तो जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? तो द लेंथ विल बी, लेंथ हो जाएगी
2x प्लस 2 मीटर, 2x प्लस 2 मीटर, ये ब्रिद हो गई। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है 154 मीटर स्विमिंग पूल, पेरीमीटर दिया हुआ है 154 मीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B। इसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला गया क्योंकि रेक्टेंगुलर पूल की बात की गई है। ये 154, लेंथ कितनी है? लेंथ है 2x प्लस 2 और ब्रेथ कितनी है? x 154। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 3x प्लस 2, ये 3x प्लस 2 154, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये आएगा 77। आगे चले तो 3x = 77 माइनस ये प्लस का 2 है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 3x = 75 हो जाएगा एंड x = 75/3। 3 से 75 25 टाइम्स कट जाएगा तो x = 25 आ गया। यानी जो ब्रेथ है वो कितनी आ गई? 25 मीटर। और जो लेंथ है वो क्या है? 2x प्लस 2 मीटर, यानी 2 × 25 प्लस 2 यानी 50/50 प्लस 2 यानी 52 मीटर, ये ब्रेथ है। लास्ट में हम लिख सकते हैं hence the breadth and the length of the swimming pool are 25 मीटर एंड 52 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल is 4/3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 and 2 by 15 centimeter. What is the length of the either of the remaining equal sides? So हमें जो है जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है उसका बेस दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप मीन्स पेरीमीटर दिया हुआ है 4 and 2 by 15 सेंटीमीटर। हमें जो रिमेनिंग बची हुई दो इक्वल साइड्स हैं, क्योंकि जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है उसकी दो साइड इक्वल होती हैं, तो उनकी लेंथ क्या होगी? तो सबसे पहले यहाँ एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। ये डायग्राम है, ये जो इक्वल साइड है ये दो हम इक्वल साइड ले लेते हैं, ये इक्वल साइड है तो इसको हमने क्या ले लिया? x ले लिया। और ये बेस है आइसोस्केलेस ट्रायंगल का, वो है 4/3 सेंटीमीटर और इसकी जो पेरीमीटर है उसको हम बीच में लिख देते हैं 4 and 2/15 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर है। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो हम इक्वल साइड्स को लेट कर लेंगे। लेट दी इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर। हमने जो इक्वल साइड हैं उन्हें x सेंटीमीटर लेट कर लिया और इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, वो कितना दिया हुआ है? 4 and 2/15 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। ट्रायंगल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो दो साइड तो इक्वल हैं मीन्स जिन्हें हमने x लेट किया है और एक 4/3 है। और हम इसको सॉल्व करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 15 4 जा 60 एंड 62/15 सेंटीमीटर। ये 2x हो जाएगा प्लस 4/3 = 62/15। 2x ये 62/15 माइनस ये 4/3 उस साइड जाएगा RHS में तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का दिया हुआ है 2x। इसको सॉल्व करोगे LCM आएगा 15, ये 62 माइनस ये 20, ये 2x = 62 माइनस 20, ये होगा 42/15। अब आप ध्यान से देख सकते हो ये जो 2 है ये यहाँ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा।
तो हम इसको यहाँ 1/2 लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 2 से, ये 2 1 जा 2, ये 21 टाइम्स, ये 3 से, 3 5 जा 15, ये सॉरी इतना ही रहेगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, यानी क्या आया 7/5 सेंटीमीटर। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे 1/2/5, 1/2/5 सेंटीमीटर। लास्ट में हम लिख सकते हैं therefore the length of equal sides are 1/2/5 सेंटीमीटर। जो लोग क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। दो अंकों का जो योग है मीन्स सम है वो कितना दिया हुआ है 95 है, और एक जो नंबर है वह दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो उन नंबर्स को फाइंड कीजिए। तो हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं। तो एक नंबर को हम एक्स लेट कर लेंगे, तो लेट दी वन नंबर बी एक्स। एक नंबर को हमने एक्स लेट कर लिया, तो जो दूसरा नंबर है द अदर नंबर विल बी, जो दूसरा नंबर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x + 15। क्योंकि देखो यहाँ पे ये बोल के रखा वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15, जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों नंबर्स का जो सम है ऐड है, तो लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और आगे इसको सॉल्व करोगे तो दोनों नंबर्स का सम मीन्स एक नंबर x है और दूसरा नंबर x + 15 है, और दोनों का जो सम है वो कितना है 95 है। और यहाँ x और x को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x + 15 = 95, और 2x = 95, ये 15 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x = 80 आएगा, एंड x = 80 अपॉन ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 40 आएगी। तो एक जो नंबर है वो 40 आ गया, और दूसरा नंबर कितना है x + 15, यानी 40 + 15, दूसरा नंबर है 55। अब हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर्स आर नंबर्स आर 40 एंड 55। और वैसे भी देखो दो नंबर्स का सम कितना बोल रहा है 95 बोल रहा है, और जब हम 40 और 55 को ऐड करेंगे तो 95 ही आएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। दो नंबर्स का जो रेशियो है अनुपात है वह 5:3 है, मीन्स 5:3 है। इफ देयर डिफर बाय 18, अगर दोनों में, यदि दोनों में 18 का अंतर हो तो वो नंबर कौन से होंगे। मीन्स डिफरेंस का मतलब क्या हो गया माइनस करना। तो सबसे पहले हम इनको क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x। हमने दोनों नंबर को लेट कर लिया 5x और 3x। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 18। देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है दोनों में अंतर कितना है, तो डिफरेंस के लिए वी आर यूज ऑलवेज माइनस। तो 5x - 3x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये 18, एंड x = 18/2। ये 2 से ये 9 टाइम्स कट जाएगा, एंड x की जो वैल्यू आई है वो 9 आई है। तो अभी तो देखो नंबर हमने फाइंड नहीं किया, देखो 5x, यानी ये जो पहला नंबर है वो 5x है, तो 5 × 9, 5 9 जा 45। सेकेंड नंबर है 3x, में 3 × 9, 3 9 जा
27, यानी जो दोनों नंबर आए हैं वो कितने हैं, 45 एंड 27। तो आप लास्ट में लिखोगे देयर फोर द नंबर्स आर 45 एंड 27। क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर। तीन कंजिक्यूटिव इंटीजर्स को अगर ऐड किया जाए तो 51 आता है, तो वो इंटीजर्स क्या होंगे। देखो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स तो आप जानते ही हो, जो नंबर्स होते हैं और उनमें नेगेटिव नंबर्स भी मिला दिए जाए तो वो इंटीजर्स हो जाते हैं। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर। लगातार मतलब जैसे कोई नंबर है 4, तो कंजिक्यूटिव क्या हो, 4 5 6, ये तीनों के तीनों जो नंबर है वो कंजिक्यूटिव होंगे। जैसे 6 7 8, ये क्या है, कंजिक्यूटिव नंबर है। 7 8 9, ये कंजिक्यूटिव नंबर है। ये सारे के सारे जो लगातार नंबर आते हैं उन्हें हम कंजिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो हम क्या करें, लेट कर लेते हैं तीनों कंजिक्यूटिव नंबर को। लेट दी थ्री कंजिक्यूटिव नंबर्स बी एक्स, एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू, क्योंकि सब में वन वन का डिफरेंस होता है हर कंजिक्यूटिव नंबर्स में। अब तीनों के सम के बारे में बोला गया है, कितना, 51। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ये तीनों का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है तीनों कंजिक्यूटिव नंबर्स का। जब हम इसको ऐड करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ये एक्स, एक्स और एक्स, ये 3x हो गया, और 1 प्लस टू, ये 3 हो गया। 3x 51, ये 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 51 माइनस 3 48, एंड x इज इक्वल टू 48 अपॉन 3। 3 से 48 16 टाइम्स कट जाएगा ये, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 16 आएगी। बट हमें तो तीनों नंबर्स निकालने हैं, तो जो x आ गया वो 16 आ गया, और x प्लस वन क्या हो जाएगा, x प्लस वन हो जाएगा 16 प्लस वन इज इक्वल टू 17, और x प्लस टू, ये 16 प्लस टू यानी 18। तो जो तीनों के तीनों कंजिक्यूटिव नंबर्स आए हैं वो क्या आए हैं, 16 17 एंड 18। तो लास्ट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से द थ्री कंजिक्यूटिव नंबर्स आर 16 17 एंड 18। ये तीनों कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो कितना है, 51 है। क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, मीन्स 888। फाइंड द मल्टीपल्स। हमें 8 के तीन मल्टीपल्स हैं, गुणांक हैं, जिनका जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 888। तो वो मल्टीपल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें कि 8 के मल्टीपल्स को हम लेट कर लें। मल्टीपल्स तो आप जानते ही हो क्या होते हैं, जैसे 8 है तो 8 के जो मल्टीपल हैं वो क्या होंगे, जो 8 की टेबल में आ जाए वो 8 के मल्टीपल हैं, है ना। तो 8 16 24 32, ये सारे के सारे क्या है, मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे मल्टीपल्स हैं, उनमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई तो हो रहा है 8 का सब में। देखो कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई 1 में हो रहा है, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई 2 में हो रहा है, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई 3 में हो रहा है, और यहाँ 8 का मल्टीप्लाई 4 में हो रहा है। इसीलिए ये सब क्या हैं, ये 8 के मल्टीपल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लेट कर देते हैं, लेट दी थ्री, यहाँ तीन लगातार मल्टीपल्स की बात की गई है। थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स बी
8x, देखो 8x क्यों, क्योंकि देखो मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें उस संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा हो जिसके मल्टीपल के बारे में बात की हुई है, या 8 के मल्टीपल के बारे में बात की गई है, तो 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, 8 ब्रैकेट में x+1, और तीसरा हो जाएगा 8 और x+2। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, जो लगातार आने वाली संख्या होती है। तो वहां हमने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया था, लगातार कौन कौन से नंबर थे, x+1 और x+2, और यहाँ 8 के मल्टीपल की बात की गई है, तो सब में तीनों में 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे सॉल्व करें हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि तीनों के सम के बारे में बात की गई है। 8x+1 प्लस 8x+2, तीनों का जो सम है वो दिया गया है 888। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये 8x+8 प्लस ये 8x+16, ये हो जाएगा 888। अब देखो हम यहाँ जो है 8x को कॉमन ले लेते हैं, 8x को नहीं सॉरी 8 को कॉमन ले लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ x बचेगा, फिर x बचेगा, 1 बचेगा, फिर x बचेगा, और ये 2 बचेगा। हमने कॉमन लिया है, यहाँ से सब में से 888 कॉमन ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम पूरे को ऐड कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 3x+3, ये 3x+3, और ये जो 8 है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, ये आएगा 1 1 1 डिवाइड करने के बाद। क्वेश्चन सिंपल हो चुका है अब बहुत। 3x+3 इज इक्वल टू 1 1 1। 3x इज इक्वल टू ये जो 3 है उधर जाएगा दूसरी साइड में, तो माइनस का हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 111 में से -3 करोगे तो 108 आएगा, एंड x इज इक्वल टू 108/3। 3 से इसका डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 36। जो x की जो वैल्यू आई है वो 36 आई है, बट हमें तो 8 के सारे मल्टीपल निकालने थे। तो 8 के जो मल्टीपल हैं, पहला जो मल्टीपल है यानी 8x, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 36। 8 का जो मल्टीप्लाई 36 से करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 288। और दूसरा जो मल्टीपल है वो है 8x+1, यानी 8 और 36+1, यानी 8 का मल्टीप्लाई अपन को 37 में करना है। तो 8 का मल्टीप्लाई जब 37 में करोगे आप तो आएगा 256। और जो थर्ड नंबर है वो है 8x+2, यानी 836+2, यानी जो 8 का मल्टीप्लाई है वो 36 में करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 304। यानी जो तीन मल्टीपल्स है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है, वो कौन कौन से हैं, 288, 256 और 304। सॉरी ये 256 नहीं आएगा, ये 296 आएगा। तो लास्ट में लिखोगे हैंस द रिक्वायर्ड numbers are 288, 296 एंड 304। ये तीनों कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 8 के, जिनका सम 888 है। क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers। तीन consecutive integers लेने हमें increasing order में, मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, और उनमें मल्टीप्लाई करना है 2, 3 एंड 4 का। 2, 3, 4 का मल्टीप्लाई करना है। देखो सबसे पहले वाला जो इंटीजर उसमें 2 का मल्टीप्लाई, सेकंड वाले में 3 का मल्टीप्लाई, और थर्ड वाले में 4 का मल्टीप्लाई, और उनको ऐड करने पर क्या आता है 74। तो वो नंबर्स क्या होंगे, तो पहले हम लेट कर लेते हैं तीनों इंटीजर्स को। तो लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर
एक्स, एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू, ये तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को हमने लेट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पहली वाला इंटीजर है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरे वाले में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और तीनों का जो सम है वो कितना आएगा, 74 आएगा। 2x, ये 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करोगे तो 3x प्लस 3, 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करोगे तो 4x प्लस 8 इजिकल टू 74। अब इसको सॉल्व करोगे, 2x, 3x और 4x, ये हो जाएगा 9x, और 3 और 8 ये 11 हो जाएगा। 74, ये 9x, 74, ये 11 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 74 माइनस 11 63, एंड x इज इक्वल टू 63/9, 9 7 जा 63। जो x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 7 आई है, और हमें तीन इंटीजर्स निकालने हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो पहला 7 है, दूसरा क्या होगा x प्लस 1 यानी 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, और जो दूसरा इंटीजर है वो है x प्लस 2 यानी 7 प्लस 2 हो जाएगा यानी 9। यानी जो तीनों के तीनों जो इंटीजर्स हैं वो क्या आए हैं, 7 8 एंड 9। लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर द 3 consecutive integers are 7 8 एंड 9। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम देखेंगे और जो 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, उन्हें हम एक अगले वीडियो में सेंड करेंगे। जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें ये पहला पार्ट है।